पहले क्या था आईपीसी और अब क्या होगा, सीआरपीसी पहले क्या था और अब क्या होगा, एविडेंस जो है जो कि साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानी जाती थी, अब किस नाम से जानी जाएगी। वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आईपीसी का नाम पहले था आईपीसी और अब रख दिया जाएगा इसका भारतीय न्याय संहिता द्वितीय। ठीक है साथियों। सीआरपीसी, पहले जो सीआरपीसी हम बोलते थे उसका नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय। क्या होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय। साक्ष्य अधिनियम जो हम पहले बोलते थे एविडेंस, उसका नाम होगा अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वितीय। क्या होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वितीय। ये जो सारे नाम बदले जा रहे हैं, इनका नाम बदलकर ये रखा जाएगा, पहले ही नाम ये थे और अब नाम इनके आ जाएंगे ये साथियों। तो इनका नाम बदलने के साथ साथ इनमें धाराओं में भी परिवर्तन कर दिया गया है। धाराएं कौन सी हैं, क्या क्या हैं, अब कौन सा क्राइम करने पर कौन सी धाराएं लगेंगी, ये हम देखेंगे। सारी जानकारी इसी वीडियो में देखेंगे। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए साथियों। चलिए देखते हैं कौन सी धारा में बदलाव हुआ है और क्या क्या बदलाव किया गया है। देखिए जी दोस्तों, देखते हैं और नज़र डालते हैं कि कौन सी धाराएं जो हैं वो बदल दी गई हैं और कौन सी धाराएं बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं और कौन से अपराध के लिए कौन सी धाराएं लगेंगी साथियों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नए आपराधिक कानून अब धोखाधड़ी करने वाली 420 नहीं बल्कि 316 कहलाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी हमारी जो आईपीसी की किताब है उस आईपीसी की बुक में जो 420 धारा धोखाधड़ी करने के लिए लगती थी, यानी धोखाधड़ी का जो कोई जुर्म करता था उसके लिए धारा 420 बिल्कुल प्रसिद्ध थी और लगती थी। लेकिन अब ये धारा 420 नहीं लगेगी, इसकी जगह लगेगी अब धारा 316। जी हाँ, धोखाधड़ी करने के लिए अब 420 नहीं 316 कहलाई जाएगी। आगे देखते हैं आईपीसी की चर्चित धाराओं में क्या हुआ बदलाव। संसद के दोनों सदनों द्वारा 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित हो गए हैं। अब देश का कानून बनने से पहले अंतिम सहमति के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद आईपीसी की नई प्रचलित धाराओं के नाम बदल जाएंगे। जी हाँ साथियों, जो कि हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, अंग्रेज़ों की बनाई हुई कानून व्यवस्था जो है उसमें अब बहुत ही बड़ा बदलाव किया जा रहा है और कुछ धाराएं हैं जो बिल्कुल ख़त्म की जा रही हैं साथियों। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या कहा गया है। जानिए नए बिल में किस जुर्म के लिए कौन सी धारा का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किस जुर्म के लिए अब कौन सी धारा का इस्तेमाल किया जाएगा ये भी बदल दिया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित हो गए हैं। इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता कहलाई जाएगी, जो कि अभी हमारी जो आईपीसी है भारतीय दंड संहिता, अब जो कहलाई जाएगी भारतीय न्याय संहिता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाई जाएगी सीआरपीसी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता कहलाई जाएगी, जो कि एविडेंस था हमारा। एविडेंस जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब होगा ये भारतीय साक्ष्य संहिता। क्या होगी, भारतीय साक्ष्य संहिता। और देखते हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं साथियों। देखिए, आज तक कुछ प्रचलित धाराएं अब उनकी जगह नई धाराएं लागू होंगी। आईपीसी की धारा 302 की जगह हत्या की थी। किसकी थी, आईपीसी जब लगती थी किसी पर तो हत्या का क्राइम करने पर लगती थी, लेकिन अब जो हत्या का क्राइम करेगा उस पर लगेगी धारा 101। जी हाँ साथियों, कौन से लगेगी, धारा 101। और 302 हो जाएगी हमारी छिनौती के अपराध में। आईपीसी में धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध है, यानी आईपीसी में हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि धोखाधड़ी करने वाले अपराध के लिए धारा 420 एप्लीकेबल होती है, जबकि नए बिल में धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी। कौन सी लगाई जाएगी, धारा 316 लगाई जाएगी धोखाधड़ी के लिए।
नए बिल में धारा 420 नहीं है। जी हाँ साथियों, जो नया बिल पारित हुआ है, जो पास होगा, राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है, उसमें धारा 420 नहीं है साथियों। उसमें धोखाधड़ी के लिए 316 कर दी गई है, लेकिन ये धारा 420 को बिल्कुल हटा दिया गया है। आगे और देखते हैं, नज़र डालते हैं आगे क्या कहा गया है। आईपीसी में धारा 144 अवैध जमावड़े से संबंधित है, यानी अवैध जो जमावड़ा होता था उससे संबंधित है धारा 144। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब वोटिंग का समय आता है हमारे देश में, जब चुनाव होते हैं तो धारा 144 लागू कर दी जाती है। ये बहुत सुना होगा कि यहाँ इस क्षेत्र में धारा 144 लागू हो गई है। धारा 144 अवैध जमावड़े के लिए संबंधित थी। इसका मतलब है कि 4 या 4 से अधिक लोग एक जगह नहीं रह सकते। जी हाँ साथियों, नए बिल में इसकी जगह धारा 187 लगेगी। जो अब नया बिल आया है भारतीय न्याय संहिता 144 की जगह लगेगी 187। आईपीसी की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के लिए लगती थी। इसकी जगह अब नए बिल की धारा 146 लगेगी। आईपीसी की धारा 499 मानहानि से संबंधित थी साथियों। किससे थी? मानहानि से संबंधित थी धारा 499, लेकिन धारा 499 की जगह अब लगेगी धारा 354। कौन सी लगेगी मानहानि के लिए? धारा 354। आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म के मामले में लगती थी। बलात्कार के लिए धारा 376 लगती थी, जिसकी जगह अब धारा 63 लेगी। जी हाँ साथियों, आईपीसी की धारा 63 अब बलात्कार के मामले में लगाई जाएगी। अगर जहाँ तक सजा की बात की जाए तो वो धारा 64 के तहत दी जाएगी साथियों। जबकि धारा 70 गैंगरेप के अपराध से संबंधित होगी। गैंगरेप में 376 डी थी, अब वो होगी धारा 70 गैंगरेप के अपराध से संबंधित होगी साथियों। धारा 124 ए राजद्रोह के मामले में लगती थी। धारा 124 से राजद्रोह के मामले में लगती थी, जिसकी जगह अब नए कानून की धारा 150 लगेगी। राजद्रोह का अपराध करेगा तो धारा 150 लगाई जाएगी उस पे, जो कि अब नया कानून आने वाला है। साथियों, ये थी आज की क्लास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। जो हमारे अंग्रेजों का जो चलाई हुई कानून व्यवस्था है उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है, धाराओं में बदलाव किया गया है, और जो उनका नाम था आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, उनमें भी बदलाव किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी ये आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। आगे एक नई जानकारी लेके आईपीसी की एक नई क्लास लेके आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।